एससीओ समिट से पहले पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बड़ा बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, ये कहा है पुतिन ने। समीर, इसमें एक और बड़ी बात है कि पुतिन के एग्जैक्ट वर्ड्स ये हैं कि हम लोग एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार हैं। पुतिन ने यह भी कहा है कि हम थर्ड पार्टीज की रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट पुतिन की तरफ से आए हैं। यानी पुतिन ने वहां लैंड करते हुए ही अपना एजेंडा सेट कर दिया है और शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात से पहले पूरी दुनिया की क्या देख रहे हैं आप किस तरह से इस मुलाकात को होते हुए देख रहे हैं? और चूंकि हम देख रहे हैं कि रशियन स्टेक्स बड़े इस पे हाई हैं, क्योंकि अभी जो ओवरऑल सिचुएशन है, जो प्रेशर का कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा आज मुलाकात में। देश का सम्मान, यानी कि आप ताबड़तोड़ टैरिफ लगा दें, आप धमकी दे दें, आप कहें ट्रेड डील नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, ये नहीं चलेगा। हर देश का सम्मान है। क्या वो यही संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कर्नल सिंह? देखिए, बहुत दीगर खबरों में आपको बताएं, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 18 मार्च इंतखाब में वाज़ेह अक्सरियत हुसूल के बाद अपने खिताब में कहा कि कौम की तकदीर का अक्स बन चुकी है। ये सवाल अब किसी माहिर अर्जियात या मौसमियात के लिए नहीं है, बल्कि हर आम पाकिस्तानी के जहन में कि क्या सैलमारी तकदीर है या हमारे हुक्मरानों की कोताहियों का नतीजा। पाकिस्तान की तारीख में हर बार हुकूमत ने सिर्फ एक काम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और फजाई दौरा किया। एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोई मुलाकात होगी? मेरे पाकिस्तानियों, पहले जो तशवीशनाक चीज है उसका थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। कंपनी के लिए डरावना ख्वाब बन गई है। एक खबर शेयर की गई है। अब आती है बात जो पुतिन साहब ने कहा है। पुतिन साहब ने एक्चुअली वही कहा है जो इंडिया हमेशा से कहता आ रहा है। इंडिया हमेशा कह रहा है कि वी स्टैंड ऑन आवर ओन। हमारे पैर आज मजबूत हैं, आज हमारी इकॉनमी मजबूत है। ठीक है, आपके ये जो हवा के थपेड़े हैं वो आकर हमें लगेंगे एज फार एज टैरिफ इज कंसर्न, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भूचाल आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कल सुबेरे सूरज नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लिए खड़े हो सकते हैं। आपका हमें पता नहीं कि आप पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, ये तो वही वाले ट्रंप है ना जिन्होंने कहा था कि आई टोल्ड बोथ द कंट्रीज कि आई विल नॉट डू ट्रेड विद यू। भाई, तूने अगर लड़ाई रोकी थी एक सेकंड के लिए तो इसका मतलब आज तो तुम झूठे साबित हो गए कि दोनों कंट्रीज को आपने बेवकूफ बनाने की कोशिश करी है। और आप खुद एक्सपोज हो रहे हो कि आप झूठ बोलने में माहिर नहीं हो, एक्सपोज्ड हो टोटली अपने आप में। यूएस हैज टू रियलाइज एससीओ से कैसे बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर, जिस बात का खुद व्लादिमीर पुतिन जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ और डिटेल आपको दे दें। नाटो की ताकत वर्सेस एससीओ की ताकत, एकजुटता, विशाल जनसंख्या। नाटो की ताकत क्या है? एकजुटता, सारे देश एक साथ हैं। विशाल जनसंख्या है कि पूरी दुनिया के अगर लिहाज से देखा जाए तो 40% पॉपुलेशन एससीओ में है, पूरी दुनिया के लिहाज से देखा जाए। सेठी साहब, इंडियन मीडिया की खुसूसन एससीओ समिट पे काफ़ी निगाहें हैं, लेकिन ऐसे में इंडियन मीडिया ही ये रिपोर्ट कर रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्लेम किया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इस साल के आखिर में क्वाड समिट के लिए इंडिया विजिट का कोई इरादा नहीं रखते। 4 बार उनकी कॉल्स नहीं उठाई नरेंद्र मोदी जी ने, और आपने ये कहा था एक एनालिसिस में कि क्वाड जो है अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही, वो फारिग हो जाएगा, ये इत्तेहाद नहीं रहेगा। अब इस नौयत की खबरों के बाद आप क्या समझते हैं? सेठी साहब, मॉस्को के लिए इसमें क्या है समिट में? अलास्का के बाद रूस एक बार फिर से रेलेवेंट हुआ। ये सिचुएशन पहले कभी भी नहीं हुई कि इतने सारे डिजास्टर्स हम लोगों ने इकट्ठे एक साथ देख लिए। अभी मुसलसल डिजास्टर बढ़ रहा है और इसके बाद वाला जो साइलेंट डिजास्टर होना है, बिल अदर डिबेट, इसको मैं और ये पिछले किसी भी कंपैरिजन इसका नहीं किया जा सकता। नमस्कार, जय हिंद। न्यूज विद नितेश में आपका स्वागत है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चीन में आयोजित एससीओ समिट की चर्चा सबसे अधिक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने पश्चिमी जगत में भी हलचल मचा दी है। यहाँ तक कि पश्चिमी मीडिया में कहा जा रहा है कि इस मुलाकात से कई देशों को असहजता महसूस हो रही है। इस बैकग्राउंड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा, अब विश्व पटल पर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित होगा, जिसमें भारत, रूस और चीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नए विश्व क्रम में सभी देशों को सम्मान मिलेगा और व्यापारिक नीतियों में पारदर्शिता रहेगी। टैरिफ जैसे मुद्दों पर कोई खेल नहीं चलेगा। समिट के दौरान शी जिनपिंग ने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि की सराहना की तथा भारत चीन संबंधों को सुधारने की जरूरत पर बल दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से 3 प्रमुख शर्तें रखी: विश्वास, सीमा पर शांति और आपसी सम्मान, जिन पर चीन के साथ आगे की साझेदारी आधारित होगी। अभी पश्चिमी देशों और मीडिया में भी चर्चा है कि इस बार चीन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में अभूतपूर्व प्रोटोकॉल और सर्वोत्तम सम्मान प्रदर्शित किया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की आगामी यात्रा रद्द कर दी, जिससे यह संदेश गया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए वैश्विक स्तर पर संतुलन स्थापित कर रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान भारत से वार्ता की चाह में है, लेकिन वैश्विक मंचों पर भारत, रूस और चीन का गठजोड़ नए समीकरण रच रहा है। इन सभी घटनाओं के बीच स्पष्ट है कि भारत की आवाज आज वैश्विक मंच पर मजबूती से गूंज रही है और आने वाले समय में यह नेतृत्वकारी भूमिका में दिखने वाला है। मॉस्को के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना कि इंडिया आ गया वहाँ, क्योंकि इस वक्त इंडिया के ऊपर प्रेशर है कि वो रूस के ऊपर प्रेशर डाले। तो इसलिए इंडिया का आना वहाँ ये मतलब है कि रूस की है ये इट्स ए विक्ट्री फॉर रशिया कि जी इंडिया जो है वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा, तेल खरीदता रहेगा और तजारत करता रहेगा रूस के साथ। तो आई थिंक फ्रॉम द रशियन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अहम है। मगर इसी तरीके के साथ रशिया और चाइना और इंडिया का जो RIC है, वहाँ भी कोशिश है इनकी कि वहाँ भी ये तीनों इकट्ठे हो जाए और कम से कम अपने जो जॉइंट इंटरेस्ट है अगेंस्ट अमेरिका वो करें। मगर देखिए ना इंडिया की क्या प्रॉब्लम है, SCO के अंदर या ये SCO और ये ब्रिक्स के अंदर पैलेस्टाइन, इजराइल, अब लोगों ने इजराइल को ठीक ठाक कंडेम किया, जेनोसाइड ये इंडिया ने नहीं किया। इंडिया ने अपने तल्लकात इजराइल के साथ बरकरार रखे। अगर किसी के तल्लकात हैं इजराइल के साथ आउटसाइड द वेस्टर्न वर्ल्ड इज इंडिया। बाकी सब जो है वो कंडेम कर रहे हैं, टर्की भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मगर इंडिया जो है वो उसने अपना एक न्यूट्रल सा स्टांस लिया हुआ है। अब किस हद तक SCO के अंदर या ब्रिक्स के अंदर जहां बाकी सारे कंडेम कर रहे हैं तो क्या होगा? इश्यू ये है कि SCO के अंदर कोई ऐसे फैसले नहीं हो सकते जो यूनानिमस ना हो। तो अगर कल कोई SCO वाले फैसला करते हैं कि हमने कुछ स्टेटमेंट देना है इजराइल के ऊपर या पैलेस्टाइन के ऊपर और उस स्टेटमेंट के अंदर इंडिया कहता नहीं हम नहीं इस पर साइन करेंगे, तो प्रॉब्लम बन जाता है ना कि देख लें हम जब हम हैं तो फिर ठीक है। वो इस किस्म की भी मेरा ख्याल है उनका फलसफा है। आई डोंट थिंक उन्होंने इसको सोचा डीपली। ये है कोई हैंडशेक होगा, कोई नॉर्मलाइजेशन होगी या कि नहीं, ये एक सवाल है। दैट इज समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, ये एक सवाल है। ठीक है जी, क्या होगा